गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर के प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। और हम फरवरी के मंथ में हम सीख रहे हैं लगातार अब परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स को, परमेश्वर की खूबियों को। 4 बातें परमेश्वर के विषय में हमने सीखी हैं। परमेश्वर को बयां करना शब्दों में असंभव है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कुछ बातों को सीखने के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। वो हमारा इतना महान पिता है, इतना हमारा दयालु पिता है हालेलुया। हम उसका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। और आज 5वीं बात परमेश्वर के बारे में हम देखने जा रहे हैं। हमने देखा कि परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, वो सर्व सामर्थी और सर्व ज्ञानी परमेश्वर है। और आज हम देख रहे हैं 5वीं बात कि हमारा परमेश्वर ना केवल सर्व सामर्थी है, ना केवल सर्व ज्ञानी है, बल्कि वो सर्वव्यापी परमेश्वर भी है, सर्वव्यापी परमेश्वर भी है। यानी आवर गॉड इज अ ओमनी प्रेजेंट गॉड। ओमनी प्रेजेंट गॉड मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर। हर जगह हमारा परमेश्वर मौजूद है। हर जगह हमारा परमेश्वर जो है वो उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है हालेलुया। हर जगह उपस्थित रहने वाला हमारा परमेश्वर है। भजन संहिता 139, भजन संहिता 139 और उसके 7 पद से 10 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 139 उसके 7 पद से लेकर उसके 10 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जहां लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुंदर के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। यदि मैं आकाश पर चढ़ जाऊं, अधोलोक में बिछौना बिछाऊं, भोर की किरणों पर चढ़कर समुंदर के पार जा बसूं, हाँ हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हर जगह मौजूद है। भजनकार कहता है, भजनकार दाऊद कहता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं। वी कैनॉट रन अवे फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। वी कैनॉट हाइड आवर सेल्फ फ्रॉम गॉड। हम अपने आप को परमेश्वर से छिपा नहीं सकते हालेलुया। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम कमरे में हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, अभी हम कुछ भी गलत काम कर सकते हैं, गलत चीजों को देख सकते हैं, गलत चीजों को सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है। कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर हमको देख रहा है। उसका सीसीटीवी कैमरा हमेशा चालू है, जिसे ना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ना जिसकी बैटरी लो होती है। वो कैमरा 24/7 चलता रहता है और हमारी पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, और हर एक काम का प्रतिफल हमको एक दिन परमेश्वर को देना होगा। जवाब परमेश्वर को देना होगा मेरे प्रियो। हमें इस बात को समझना है, हमें इस बात को जानना है कि हमारा परमेश्वर हर जगह मौजूद है। हम उस परमेश्वर से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते। भजनकार दाऊद ही भजन संहिता 23 में कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी तू मेरे संग संग रहता है हालेलुया। परमेश्वर हर जगह हमारे संग रहता है हालेलुया। हर समय परमेश्वर हमारे संग है। जब हम बैठे हैं प्रभु हमारे अंदर है, जब हम खड़े हैं प्रभु हमारे अंदर है, जब हम जा रहे हैं प्रभु हमारे अंदर है, जब हम गा रहे हैं प्रभु हमारे अंदर है, जब हम वचन के अनुसार कर रहे हैं प्रभु हमारे साथ हैं, जब वचन के अनुसार नहीं कर रहे हैं हम प्रभु को दुखी करते हैं। पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है, पवित्र आत्मा दुखी हो जाता है मेरे प्रियो। उसकी प्रेजेंस को हम महसूस नहीं कर पाते। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। मत्ती रची सुसमाचार 18 अध्याय 20 पद के अंदर। अब जो परमेश्वर हर जगह मौजूद है, वो क्यों ऐसा कह रहा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं?
वो तो पहले से ही हर जगह मौजूद है। अगर इकट्ठे भी नहीं होंगे तो क्या वहां परमेश्वर मौजूद नहीं है? वहां भी परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं? देखिए, परमेश्वर हर जगह है, समंदर में, पहाड़ों पर, सब जगह परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा। परमेश्वर हर जगह मौजूद है, उसकी आंख सबको देख रही है। लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस क्या होती है कि वो जो हमारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा आज बहुत सारे लोगों के अंदर है, लेकिन वो क्या है उसको महसूस नहीं कर पाते, उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि अभी तक परमेश्वर के साथ वो कनेक्शन उनका जुड़ा ही नहीं है। जो तार टूटी हुई है, इसलिए करंट आया नहीं है, इसलिए वाइब्रेशन नहीं है, इसलिए पावर नहीं है उनके अंदर, इसलिए उनको एक्सपीरियंस नहीं है, उस चीज का अनुभव उन्होंने नहीं किया है, महसूस उन्होंने परमेश्वर को नहीं किया है। मोबाइल में सिम तो डाल लिया है, लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। इसीलिए हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। वो कनेक्शन कैसे जुड़ता है? रात और दिन परमेश्वर का वचन पढ़ने से। वो कनेक्शन कैसे जुड़ता है? अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने से, घंटों घंटों परमेश्वर के साथ अकेले बैठकर प्रार्थना करने से। वो कनेक्शन कैसे जुड़ता है? पवित्र लोगों की संगति करने से, पवित्र वचन को सुनने से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की देह को खाने से, प्रभु के लहू को पीने से, प्रभु की आज्ञाओं को मानने से, तब हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ता है, तब हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं, तब हमें एहसास होता है परमेश्वर मौजूद है। हालेलुया, परमेश्वर मौजूद है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। ये सारी बात कनेक्शन की है, ये सारी बात परमेश्वर की प्रेजेंस की है। उसकी ग्लोरी वहां पर होती है, उसका सिंहासन वहां लग जाता है जहां परमेश्वर का आदर होता है, उसके वचन का पालन होता है, जहां परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर की सामर्थ होती है। हालेलुया। इसीलिए हमको निरंतर अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखना है, अपने आप को वचन के अनुसार जांचना है, बदलना है, परमेश्वर में बढ़ना है, उसके वचन को पढ़ना है, प्रार्थना में समय बिताना है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आयत के साथ आशीष दे। तो आज हमने सीखा है परमेश्वर हर जगह मौजूद है। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर, और गॉड इज ओमनी प्रेजेंट गॉड। जब परमेश्वर हर जगह मौजूद है, तो मैं यही सवाल जो हमने आज सीखा है, मैंने आपको सिखाया, वही आपसे पूछना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के नीचे यूट्यूब पर कमेंट करके आप अपने उत्तर को देंगे, और अंधकार की शक्तियां आपको उत्तर देने से रोक नहीं पाएंगी। मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं कि जब परमेश्वर हर जगह मौजूद है, तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं? जब परमेश्वर हर जगह मौजूद है, तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं? जो प्रभु हर जगह मौजूद है, वो ऐसा क्यों कहते हैं? जरूर जो सीखा है उसको बताएं और अपने जीवन में अपनाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।